नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यानी कि आप अपने तमाम जो वसाइल हैं या जो आपके तमाम जो वो मफादात हैं वो किसी एक सरगर्मी के साथ जो है वो अपने आप को मुंसलिक ना करें, बल्कि अपने जो ऑप्शंस है वो खुले रखने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने तमाम मफादात या मकासद जो है या अपने तमाम वसाइल जो है वो किसी एक सरगर्मी के साथ मुंसलिक कर दें, और अगर वो सरगर्मी जो है वो नाकाम हो जाए तो आपका जो लॉस है वो अनबियरेबल आपके लिए पैदा हो जाए। पाकिस्तान के अंदर अगरचे निज़ाम सियासी निज़ाम के अंदर बहुत सी खामियां पाई जाती रही हैं, लेकिन उस खामियों के मुकाबले में अहद हाज़िर के अंदर हम अगर पाकिस्तान के निज़ाम को देखें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो तसव्वुर मेरे लिए एक तलख पहलू रखता है वो ये है कि पाकिस्तान का अपनी निज़ाम जो है वो इंग्लिश के उस पर वर्ब की नफ़ी करता हुआ नज़र आता है, जहाँ पर वो हमें नज़र आता है डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम से मुआवजा करें तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that every egg should be put in the वन बास्केट। तो इस कहते हैं यहाँ पर जाकर तमाम अंडे जो है वो एक बास्केट में डालने का जो दस्ता हमने क्या करेगा उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम इस मौजूदा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को अगर तश्कील के लिहाज से देखें तो इसके अंदर जो पाकिस्तान की जो मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक अल्टरनेट लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक रही हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब वो इन तमाम जो है वो अगरचे पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो एक तसव्वुर और लोगों के अंदर जो एक काबिल कबूल पहलू है वो यही है कि वो अपोजिशन के किरदार से अपने आप को किसी मानी मफहूम से मुंसलिक नहीं करती। वो पार्ट एंड पार्सल है टू इन्फ्लुएंस टू एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसका जो भी इस हुकूमत की कारकर्दगी है वो एक सोच और एक फिक्र और एक प्लेटफॉर्म के आने के नतीजे के अंदर मुमकिन बनाई जा सकती थी, और ये हकीकत है, चाहे वो कानून साजी का अमल हो, चाहे वो आइन साजी का अमल हो, चाहे वो इदारा हो। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अगर अब मैं देखूँ दो पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब हुकूमत की जो जवाबदेही का जो लोगों की नज़र में जो तस्वर है वो पैरेलल खड़ी होंगी, और अगर किसी जगह पे जाकर लोग जो है वो अपने लिए एक अल्टरनेट क़यादत के तस्वर के साथ मुंसलिक होने की चाहे तो अलमिया यहाँ पर ये होता है कि जो एक हमेशा माजी की पाकिस्तान की सियासी जो तारीख बनाती है कि अगर किसी एक कुव्वत को इक़्तिदार के अंदर लाया भी जाता था तो एक अल्टरनेट कुव्वत को जो है वो तश्कील रखा जाता था कि जो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो कांग्रेस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे से हॉस्टाइल एटीट्यूड रखकर जो है वो अपने आप को जो है वो एक अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर लोगों के सामने रहती थी और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी रहती थी। फिर यहाँ पर जाकर जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने किसी इक़्तिदार की तश्कील के लिहाज से बहुत मानी रखती हैं और रखती रहेंगी आइंदा भी, लेकिन उसके अंदर MQM हो जाए, अवामी नेशनल पार्टी हो जाए, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी हो या दीगर इसी तरह की जो छोटी पार्टी है, तो लेकिन अब यहाँ पर अलमिया पाकिस्तान के अंदर ये आ गया है कि ये पोलिटिकल पार्टी की अगर देखा जाए तो सोच और फिक्र और अमल के लिहाज से वो अब भी उसी बास्केट के अंदर जो हुकूमत है जिसके अंदर है। तो इस कहते हैं अब मुल्क के नज़्म नस्क के अंदर जाकर अगर मैं देखूँ तो मेजर पोलिटिकल पार्टी दो हैं, उनमें से चेंज ऑफ गवर्नमेंट का तस्वर कैसे हासिल किया जाए, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनको जब वो एक नई गवर्नमेंट के अलायंस के साथ कैसे मुस्लिम MQM हो जाए या मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी हो जाए, वो इस तरह का जो निज़ाम है। अगर मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी को अभी तक एक अपोजिशन के तस्वर के साथ मुंसलिक किया हुआ है, लेकिन एक जो अमली हुकूमत के जो पहलू हैं उसके अंदर उनका जो किरदार है वो उनके उस पहलू की जो है वो तस्दीक नहीं करता, मासवा इसके कि वो इक़्तिदार से जो इनके महरूमी का तस्वर है वो उसका इजाला करने के लिए हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक महाज के तौर पर जो है वो खड़े हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह यहाँ पर फिर इस जो है वो पूरे का पूरा जो निज़ाम है उस निज़ाम की जो ताकत का तस्वर है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब यहाँ पर जाकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो इसके लिए एक अल्टरनेट सोर्स के तौर पर एक हुकूमत को तश्कील देने के लिए जिन पार्टियों को उन्हें इंतखाबी अमल के अंदर जो है वो दाखिल करना होगा या जिसके कामयाबी की सूरत में वो इस्टेब्लिशमेंट अपनी पसंद की कोई हुकूमत बना सकेगी, उसमें जो एक जो है वो दोनों वन पार्टी जो लेफ्ट है इस इक़्तिदार से बाहर और जो इक़्तिदार में आने का एक तस्वर जो है वो पैदा कर सकती है जो उसे दिया जा सकता है वो PTI। अब PTI के अंदर अलमिया ये है कि वो अपने उस डिफरेंस के
حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس سطح پہ انہوں نے اسٹیبلش کر رکھا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی انڈیزائریبل ہے، ان پریکٹیبل ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آئندہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی آ جا سکے، اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو تعلقات کی جو کشیدگی ہے اس کے اندر وہ بھی کسی سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم ہنگ ہونے کا شاید کوئی معنی مفہوم حاصل کرتے ہوئے نظر نہ آئے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی سیاسی بات جو اپنے ایک طویل جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے جو ریاستی جس کو جبر کا نام دیا جاتا ہے وہ اس کا شکار رہی، اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ تمام ریاستی جبر کے برخلاف جو ہے وہ ایک ایسی قوت کے ساتھ منسلک ہو جائے جو ان کے نزدیک ان کی تمام تر جو مشکلات ہیں اس کا پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر جو پاکستان کے نظام کے اندر جو سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی بریڈنگ حکومت کی بنا لی ہے جس سے ان کا بھی داخلہ وہی ہے، آؤٹ کا بھی داخلہ وہی ہے، اور اگر ان اور آؤٹ ہوتا ہے تو پھر اس بریڈنگ کے اندر جو ہے وہ جو لوگ ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ ان کی قسمت کا فیصلہ وہ بلڈنگ نہیں کرنا ہے، اور اگر بلڈنگ میں سوار ہوگی تو پھر یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر شامل تمام لوگوں کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اس طرح اگر ہم نے جو پہلا نظام ہوتا تھا اس میں ان اور آؤٹ کا جو تصور تھا وہ قائم رہتا تھا، تو آپ کسی کو ان کر سکتے تھے، کسی کو آؤٹ کر سکتے تھے۔ اب جو ہے وہ ان اور آؤٹ کے دروازے جو ہے وہ بند ہیں، ان کا تصور اختیار کر لیا، آؤٹ کا تصور کوئی نہیں حاصل ہوتا۔ اور یہی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کے اندر جو ہم نے تمام تر جو انڈے ہیں وہ جو باسکٹ ایک میں رکھ رکھے ہیں، اور پورا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ راستہ ہونا چاہیے، آلٹرنیٹ سوچ ہونی چاہیے، آلٹرنیٹ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، آلٹرنیٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، یہ اس طرح کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ ہمارے تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی ایک ٹریجڈی ہے کہ جب کسی حکومت خاص طور پر ڈیموکریٹک نظام کی کوئی حکومت ہو اس کو تبدیلی کا تصور ہمیشہ قائم اس پر رہے، اور اس کی تبدیل کرنے کا جو عمل ہے اس کی کوئی صورت آپ کے سامنے نہ آئے، تو دیٹ بیکم اے پینفل اسپیکٹ۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے سیاسی نظام کے لحاظ سے انتہائی تکلیف دہ پہلوؤں کا جو ہے وہ شکار نظر آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔